नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। यूपी में गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए सरकार ने अस्पतालों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में पिछले 3 दिनों में भीषण गर्मी के संपर्क में आने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। यूपी के बलिया में बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक की वजह से 3 दिन में 54 लोगों की मौत हो गई है। और तो वहीं पटना में पिछले 24 घंटों में गर्मी के चलते 35 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा बिहार के दूसरे जिलों में भी 9 लोगों की मौत हो गई है। बलिया में कई लोगों की मौत के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने पूरे प्रदेश के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। लू, डायरिया समेत दूसरी संक्रामक बीमारियों को लेकर भी सभी सरकारी अस्पतालों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। रविवार को सभी सीएमएस और सीएमओ को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में बेड से लेकर दवा तक का पुख्ता इंतजाम किया जाए। जहां दवा उपलब्ध नहीं है वहां तुरंत दवा का इंतजाम किया जाए। उन्होंने विभागीय अफसरों से अस्पतालों की इमरजेंसी की व्यवस्था को दुरुस्त रखने, वार्ड में लू और अन्य बीमारियों से पीड़ित होकर आने वालों के लिए बेड आरक्षित रखने और पूर्व में जारी की गई गाइडलाइंस का पालन कराने का निर्देश दिया है। बीमारियों को लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने, साथ ही डॉक्टर और कर्मचारियों को ड्यूटी पर एक्टिव रहने और एक-एक मरीज की निगरानी के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में निर्मित 13 दवाओं के सैंपल फेल। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हिमाचल प्रदेश में निर्मित 13 दवाइयों के सैंपल्स को घटिया और एक को नकली बताया है। बद्दी स्थित एलायंस बायोटेक द्वारा बनाए जाने वाले हेपरिन सोडियम इंजेक्शन का सैंपल नकली पाया गया है। यह ब्लड क्लॉटिंग को रोकने और उसका इलाज करने के लिए निर्धारित है। निर्माताओं की सूची में बद्दी स्थित साइपर फार्मास्यूटिकल भी शामिल है, जिसके मालिक को ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मई में नकली दवाएं बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। CDSCO के मई के ड्रग अलर्ट के मुताबिक 10 दवा निर्माता बद्दी में स्थित है। अन्य की नालागढ़, पांवटा साहिब और कांगड़ा में इकाइयां हैं। CDSCO लैब टेस्ट में फेल होने वाले सैंपल्स में पेट के अल्सर, बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण, पेट दर्द, दस्त, कई तरह के संक्रमण और हाई ब्लड शुगर की दवाइयों के सैंपल शामिल हैं। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल फूड लेबोरेटरीज लाने की तैयारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट साथ मिलकर उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए जल्द ही राज्य के सभी 13 जिलों में मोबाइल फूड लेबोरेटरीज तैनात की जाएंगी, जिससे मात्र 50 रुपये के शुल्क पर फूड के सैंपल्स की ऑन साइट टेस्टिंग की जा सकेगी। सैंपल जांच में देरी की समस्या का समाधान करते हुए देहरादून में केंद्र सरकार से 2 नए मोबाइल फूड एनालाइजर प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रुद्रपुर में स्टेट फूड एंड ड्रग्स लेबोरेटरी में सभी 13 जिलों के फूड सैंपल्स का परीक्षण किया जा रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में मदद करेगी नोवल रोबोटिक पिल। रिसर्चर्स ने एक प्रभावी ऑस्टियोपोरोसिस दवा की खोज की है, जो वर्तमान में केवल इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है, जिससे अब एक नोवल रोबोटिक पिल के माध्यम से मौखिक रूप से लिया जा सकेगा। अरविंदर धल्ला PhD, जो आर्ट थेरेपेटिक्स में क्लिनिकल डेवलपमेंट का नेतृत्व करते हैं, उनका कहना है कि हम मानते हैं कि अध्ययन ओरल रोबोटिक पिल के माध्यम से ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग के सुरक्षित और सफल वितरण का पहला नैदानिक साक्ष्य प्रदान करता है। मासिक धर्म के बारे में जानकारी का अभाव। रिपोर्ट। मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन मैनेजमेंट पर नेशनल सर्वे एंड गैप एनालिसिस के एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन स्लम्स एरिया में लगभग 50% लड़कियां जिनकी उम्र 15 से 19 के बीच है, उनके पास पीरियड्स के समय हाइजीन रहने के मॉडर्न तरीके उपलब्ध नहीं हैं। यह सर्वे यूनेस्को इंडिया और अमृता विश्व विद्यापीठम के जेंडर इक्वालिटी वर्किंग ग्रुप द्वारा किया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि 70% लड़कियों को पहली बार मेंस्ट्रुएशन होने पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। स्टडी में बताया गया है कि 10 में से 7 मदर्स को मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानकारी नहीं होती, जिससे मामला और बिगड़ जाता है। शनिवार को जारी की गई रिपोर्ट में तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और दिल्ली जैसे आर्थिक रूप से विकसित राज्यों ने हाइजीनिक मेथड्स को अपनाने की उच्च दर प्रदर्शित की है। साथ ही हैदराबाद में विशेष रूप से स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों के बीच मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया गया था। हिंदुस्तान में 10 में से 6 परिवार खरीदते हैं जरूरत से ज़्यादा दवाई। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 10 में से 6 परिवार ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ खरीदते हैं, जिससे बिना उपयोग की दवाइयों की बढ़ती संख्या और उसके डिस्पोजल की समस्या खड़ी हो जाती है। अनसाइंटिफिक मैनर से दवाइयों के डिस्पोजल से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही इससे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए दवाइयों को सही तरीके से डिस्पोजल होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे दवाओं के मिसयूज़ और पॉइजनिंग के खतरे को कम किया जा सके।
सर्वे में पाया गया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले 3 सालों में जो दवाइयां खरीदी गई उनमें से 70% कोई उपयोग में लाया गया और समय पर इस्तेमाल ना करने के चलते दवाइयां एक्सपायर हो गई और फेंक दी गई। इस सर्वे में कुल 10,476 परिवारों ने हिस्सा लिया, जिसमें हरियाणा के 4,982, पंजाब के करीब 3500 और हिमाचल प्रदेश के करीब 2,000 परिवारों ने हिस्सा लिया था। आईबीएस से बढ़ता है स्ट्रोक का खतरा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के मेडिकल जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि आईबीएस से पीड़ित लोगों में बिना किसी बीमारी वाले लोगों की तुलना में स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि रिसर्च में कहा गया है कि ये साबित नहीं हुआ है कि आईबीएस से स्ट्रोक का कोई सीधा ताल्लुक है या आईबीएस स्ट्रोक होने का कारण बनता है। हालांकि इन दोनों कंडीशंस में संबंध पाया गया है। आईबीएस आंतों की पुरानी सूजन का कारण बनता है। इसमें क्रोहन रोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोग भी शामिल हैं। रिसर्च में पाया गया है कि बिना आईबीएस वाले लोगों की तुलना में आईबीएस वाले लोगों में 25 साल बाद तक स्ट्रोक होने की संभावना 13% अधिक है। इस रिसर्च को करने वाली रिसर्चर जियांग वेई सन ने कहा है कि रिसर्च से पता चलता है कि आईबीएस वाले लोगों को और उनके डॉक्टरों को लॉन्ग टर्म में होने वाले इस खतरे के बारे में पता होना चाहिए ताकि वक्त रहते ही लोगों की इससे जान बचाई जा सके। इस रिसर्च में 85,000 लोगों को शामिल किया गया था। 12 वर्षों की औसत बीमारी के दौरान आईबीएस वाले 3,720 लोगों में स्ट्रोक का खतरा था। आज हेल्थ अपडेट पे बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।